study chemistry with great fun and the understanding. Hope all you are doing good. और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में हमने कल के लेक्चर में क्या देखा था, याद करिए। कल के लेक्चर में हमने देखा था पैकिंग ऑफ पार्टिकल इन अ क्रिस्टल लैटिस इन वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल लैटिस बट की कौन से डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में। तो स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं। क्लोज पैकिंग इन 3D, है ना, 3 डायमेंशन में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स 3 डायमेंशन में हमें अभी बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमने थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। हमने ये जो बनी है इसको हम कहेंगे 1D, है ना, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में है ना। सो इसको हम 1D कहेंगे। जब इस 1D के ऊपर, जब मैं इस 1D के ऊपर और ऐसे ही लेयर लगा देती हूँ तो ये बन जाएगी 2D, है ना, 2D बन जाएगी ना। इस 1D और इस 2D का यूज करके हम अभी 3D बनाएंगे। ओके, सो 3D में क्या है, 3D में क्या होगा देखो। अभी 3D तो इमेजिन करना है हमें, है ना। फिर चलो इमेजिन करते हैं थोड़ा सा। ये हो गया हमारा, अभी बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। है ना, ये बन गया हमारा 3D। फिर हम इसमें अभी अपनी इसके आइटम्स की क्लोज पैकिंग करते हैं। तो ठीक है, तो फिर हमें इसमें अभी इसकी आइटम्स की क्लोजली पैक रखते हैं इस आइटम्स को। ओके, मान लो ये आइटम इससे क्लोजली पैक्ड है। पार्टिकल तो हो गई, ये हो गई थी 1D हमारी, उसके ऊपर फिर से मैंने लेयर्स रखी तो हो गई होगी 2, पर उस 2D के पीछे भी तो होगा उसका पॉइंट, है ना। ऐसे दिखते समय ऐसे ही दिखता है आपको, है ना, ऐसे ही दिखता है। बट इसके दिखने के इसके सामने, बट इसके पीछे वाला भी तो पॉइंट होता है ना। ऐसे करके देखोगे तो फिर इसके पीछे वाले पॉइंट्स इसको निकाल लेते हैं, है ना। ऐसा जैसे आ जाएंगे पॉइंट्स, है ना। फिर ये ऐसा आएगा, फिर ये ऐसा आएगा, है ना। कुछ ऊपर से हमें ऐसा दिखेगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो कुछ ऐसा ही दिखेगा हमें, ऐसे दिखेगा। हम बड़ा बना, अभी ये कैसा हमारा सिस्टम है, 2D का है, व्हाइट बोर्ड, है ना। सो 3D में थोड़ा सा निकालने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट आपको वो थोड़ा इमेजिन भी करना है ना। ओके, सो ये हमारी बन गई 3D। तो हम पढ़ रहे हैं अभी, पहले हम देखेंगे स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखो, ओके, नाउ सबसे
पहले क्या देखेंगे, ये हमारी 3D डायग्राम होगी स्क्वायर क्लोज पैकिंग की। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें अरेंजमेंट कौन सी है। चलो देखते हैं। सबसे पहले मुझे ये ए अरेंजमेंट दिखी, फिर मैंने उसके ऊपर दिखा तो वो भी मुझे ए दिखी, फिर मैंने उसके ऊपर दिखा तो वो मुझे ए ही दिखी। मतलब क्या मैं बोल सकती हूँ कि इसमें जो अरेंजमेंट होती है वो ए टाइप की अरेंजमेंट होती है। यस मैम, आप बोल सकते हो ए टाइप की अरेंजमेंट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। सो यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, कोई भी एटम को पिकअप कर लीजिए और 1 2 3 4 5 6, है ना। नियरेस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 1, इस एटम को मैंने पिक किया है तो फिर इसको ऐसे ले लो, है ना। 1 2 3 4 5 6 एटम सराउंडेड, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन जो नंबर रहेगा वो हो जाएगा 6। टाइप कौन सा हो जाएगा, ए टाइप अरेंजमेंट, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ओके, नाउ ये हो गए 2 पॉइंट्स। अभी जो इसमें जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो यूनिट सेल रहेगा, क्या दिख रहा है आपको, यूनिट सेल कौन से टाइप का है बताइए मुझे। यस, आप सही बात कर रहे हो। इसमें जो हमें अरेंजमेंट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिल रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें से जो यूनिट सेल रहेंगे वो रहेंगे सिंपल यूनिट सेल, जिसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। वो हमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अरेंजमेंट मिलेंगी 3D में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसमें ए टाइप की अरेंजमेंट होगी, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और जो यूनिट सेल, हर एक यूनिट सेल की बात कर रही हूँ मैं, हर एक यूनिट सेल जो रहेगा वो सिंपल यूनिट सेल रहेगा। ओके ओके, नेक्स्ट इसके क्लोज पैकिंग में 2 पार्ट्स हैं, है ना, 3 पार्ट्स है। ओके, स्टैकिंग ऑफ क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, फिर हेक्सागोनल देखते हैं। ओके, फिर थर्ड वाला। चलो स्टैकिंग ऑफ 2, क्या देखेंगे, स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नाउ अभी आपको पता है हेक्सागोनल, सबसे पहले तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग निकालना है। सो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले हेक्सागोनल पैकिंग निकालूंगी। तो अब मुझे पता है कि हेक्सागोनल पैकिंग कुछ ऐसी होती है ना। ओके, सो हेक्सागोनल पैकिंग जो होती है उसमें कौन से टाइप का, ए बी टाइप का होता है। और उसमें जो हेक्सागोनल पैकिंग वाला जो सेकेंड टाइप का होगा वो कहाँ पे होगा, इस लेयर के नीचे डिप्रेस हो जाएगा, है ना, डिप्रेस हो जाएगा। तो ये कुछ सिस्टम ऐसे, कुछ अरेंजमेंट ऐसे बनेगी, है ना। फिर मैं फिर से इसको बढ़ा देती हूँ। ठीक है, मतलब कि हम हो गए, ये हो गए हेक्सागोनल पैकिंग, दिस इज द फर्स्ट लेयर। हम इसको फर्स्ट लेयर कहेंगे। ओके, सो ये फर्स्ट लेयर होगी हेक्सागोनल पैकिंग की, है ना। सो इसमें अरेंजमेंट कौन सी है, देखो ये हो गया ए टाइप का, ये हो गया बी टाइप का, फिर से ये हो गया ए टाइप का। मतलब इसमें कौन सी अरेंजमेंट रहती है, ए बी टाइप की अरेंजमेंट होती है ना। सो हम बोलेंगे इसमें जो अरेंजमेंट होती है वो ए बी एंड सो ऑन, ऐसी अरेंजमेंट रहती है। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, है ना।
इसी हेक्सागोनल पैकिंग के ऊपर एक फिर से हेक्सागोनल पैकिंग का स्टैकिंग करूंगी। ओके, मतलब मैं क्या करूंगी, अभी देखो हेक्सागोनल ऐसी की ऐसी एक पूरी मैं लेयर इसके ऊपर रख दूंगी। अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा मैम यहाँ पे ऐसे ऐसे रख दोगे कैसे होगा, बट मतलब ऐसे ही हमें सेम तो स्ट्रक्चर मिलेगा, आप फिर क्यों ड्रॉ करने जा रहे हैं, ऐसे तो स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना? नहीं, बट स्टूडेंट्स हेक्सागोनल स्टैकिंग का हेक्सागोनल जब हम क्लोज पैकिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो उसके बीच में जो वॉइड्स रहते हैं उसको हम छुपाने की कोशिश करते हैं, है ना? मतलब जो मेरी अभी सेकेंड वाली जो लेयर रहेगी वो कुछ यहाँ पे जो वॉइड्स है उस वॉइड्स को छुपाने का ट्राई करेगी, है ना? सो ये जो मेरी रहेगी, है ना, अरेंजमेंट जो मेरी रहेगी ये इन वॉइड्स को छुपाने का ट्राई करेगी, है ना? मतलब मैं क्या करूंगी, अभी जो लेयर डालूंगी इसमें ऊपर जो हेक्सागोनल लेयर वो कुछ इस तरह के से रख लूंगी, है ना, यहाँ पे, और ये एक यहाँ पे आ जाएगी, फिर इसके नीचे वाली लेयर कुछ बाहर आ जाएगी, है ना, इसके दो, फिर ये तीसरी और ये फिर चौथा आ जाएगा, है ना? सो ये कुछ मुझे ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो क्या आप इसमें एक देख पा रहे हो, इसमें जो हमें दिख रहा है इसमें कुछ हमें दो टाइप्स के वॉइड्स मिल रहे हैं, एक तो है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरा मिल रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, है ना? तो देखो सबसे पहले इसको देखो, इसको ऑब्जर्व करो, तो ये कुछ ऐसा सीन दिख रहा है, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये बड़ा वाला, ये दूसरा बड़ा वाला, ये उसके नीचे वाला, है ना? फिर यहाँ पे जो ये वॉइड क्रिएट हो रही है उसको छुपाने के लिए मैंने एक हेक्सागोनल की अरेंजमेंट की, सेकेंड लेयर की, इसको हम सेकेंड लेयर बोलेंगे। ये सेकेंड लेयर क्या करेगी, मेरी इसके ऊपर आ जाएगी, बट इसके ऊपर भी अगर आ जाएगी, आप अगर प्रैक्टिकली अगर देखते हो तो ऐसे अगर दो स्टोन से इसके ऊपर अगर मैं रख देती हूँ, ठीक है, ऐसे दो और एक तीसरा ऐसा है, तो उसके ऊपर भी अगर मैं कोई भी दे देती तो ये वॉइड क्या कम नहीं होने वाली है, मतलब इस वॉइड को अगर हम 3D में विजुलाइज करके देखते हैं तो कुछ ये ऐसे दिखेगी, है ना, ये ऊपर में रहेगा और ये तीनों जन ऐसे रहेंगे, ये जो वॉइड रहेगी वो वैसे ही रहेगी, है ना? सो ये ऊपर में रहेगा, है ना? सो इसके अगर सेंटर्स को अगर हम मैच करते हैं तो ये कुछ ऐसा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, इसीलिए इस वॉइड को हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहेंगे, समझे? समझे? ओके, तो इमेजिन करिए ये वाला, ओके ना, अभी पहली लेयर के ऊपर मैंने तो दूसरी लेयर उसमें डाल दी, बट स्टिल यहाँ पे जो दूसरे जो वॉइड्स हैं ये वॉइड्स भी तो गए नहीं हैं, है ना? इसमें दूसरे वॉइड्स भी अभी भी बन रहे हैं, है ना? तो इन वॉइड्स को हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं, समझे? मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स का तो हमने देख लिया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे देखो, मतलब कि ये मेरी फर्स्ट लेयर हो गई, उसके ऊपर मैंने इसके ऊपर ऐसा देखो,
हेक्सागोनल कैसा बनता है, एक ऊपर में वर्टेक्स रहता है, एक नीचे में वर्टेक्स रहता है ना। सो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हो ऐसा स्ट्रक्चर बनने के भी बाद ये जो वॉइड है ये अभी छुपी नहीं है ना, वो अभी भी वहां पे प्रेजेंट है और इस वॉइड को हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे, समझे। सो हमने जब स्टैकिंग ऑफ टू हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की तो हमें दो टाइप्स की वॉइड्स मिली। कौन से दो टाइप्स की, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे ये होती है, जब तीन ये होते उसके ऊपर अगर हम एक आइटम रख देते फिर भी वो जो वॉइड रहती है वो टेट्राहेड्रल शेप बना देती है, वो छुप नहीं पाती, तो उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। जब हम फर्स्ट लेयर के ऊपर दूसरी लेयर करते हैं फिर भी जो वॉइड्स रहती है वो सराउंडेड रहती कितने से, 6 से, है ना, फिर भी वो छुप नहीं पाती, तब इस वॉइड्स को हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। तो समझे क्लोज पैकिंग इन 3D हमने एक पहला देखा कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरा देखा हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ओके, सो ठीक है, इतना समझा आपको, समझा? ओके, ठीक है।